क्या कच्चे तेल की कीमतों में सिर्फ $5 की बढ़ोतरी भारत की बड़ी तेल कंपनियों के मुनाफे को आधा कर सकती है? ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस की एक नई रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लेकर ऐसी ही एक बड़ी चेतावनी दे दी है जिसने शेयर बाजार में हलचल मचाई हुई। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ जाती तो भारत की बड़ी सरकारी ऑयल कंपनियों के मुनाफे पर बड़ा असर पड़ सकता है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस, जिसने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लेकर चेतावनी जारी की है, एक वार्निंग जारी की है और इन कंपनियों की रेटिंग में भारी भरकम कटौती भी कर दी है। अब यूबीएस ने इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल कर दिया है, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सेल यानी बेचने की सलाह दे दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा हालात में इन कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हाल के दिनों में अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 115 से $119 प्रति बैरल तक पहुंची हुई थी, जो पिछले कई सालों का सबसे उच्चतम स्तर माना जा रहा है, सबसे हाईएस्ट लेवल। तेल की कीमतों में ये उछाल भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, ये ग्लोबल ब्रोकरेज का कहना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को फायदा होता है, लेकिन भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मामले में सिचुएशन थोड़ी अलग है। इन कंपनियों की बड़ी कमाई पेट्रोल और डीजल की बिक्री से होती है, पेट्रोल और डीजल की सेल से। अब जब कच्चा तेल महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें तुरंत नहीं बढ़ाई जाती, तब इन कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन कम हो जाता है। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन यूबीएस को यहाँ पर नजर आ रही है। यूबीएस के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में सिर्फ $5 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई तो इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ऐसा किया नहीं जाता है। तो इन कंपनियों का संयुक्त मार्केटिंग मार्जिन यानी जो कंसोलिडेटेड मार्केटिंग मार्जिन है वो करीब 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक सिमट सकता है। अब वित्त वर्ष 2025 में यही मार्जिन लगभग 13 से 14 रुपए प्रति लीटर के आसपास था, यानी मार्जिन लगभग आधा हो जाएगा। ब्रोकरेज ने इसी वजह से आने वाले समय में मुनाफे के अनुमान में भी कटौती कर दी। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2027 के लिए यानी फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए इंडियन ऑयल के मुनाफे का अनुमान लगभग 19% घटा दिया। भारत पेट्रोलियम के मुनाफे का अनुमान करीब 15% कम कर दिया गया है, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुनाफे का यानी प्रॉफिट का अनुमान लगभग 46% तक घटा दिया गया है, 46% की सीधी कटौती। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रोकरेज ने इन कंपनियों के टारगेट प्राइस को भी घटा दिया है। इंडियन ऑयल का टारगेट प्राइस 190 रुपए से घटाकर 175 रुपए कर दिया गया। भारत पेट्रोलियम का टारगेट प्राइस 425 रुपए से घटाकर 365 रुपए 365 रुपीज पर स्टॉक कर दिया गया। अब जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टारगेट प्राइस 540 रुपए से घटाकर सीधे 340 रुपए कर दिया गया है। इन कंपनियों की एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि ये जितना ईंधन बेचती हैं, जितना फ्यूल बेचती हैं, उतना प्रोडक्शन नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की जो सेल है उसके प्रोडक्शन से लगभग दोगुनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मामले में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। अब जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन कंपनियों को महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तुरंत बढ़ाना आसान होगा नहीं। इसके अलावा रुपए की कमजोरी भी इन कंपनियों की लागत को बढ़ा रही है। कुछ साल पहले डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 79 रुपए के आसपास था, जो अब करीब 92 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अब इससे इंपोर्टेड क्रूड ऑयल और ज्यादा महंगा पड़ता है और कंपनियों के खर्च में होती है बढ़ोतरी। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए मार्केटिंग मार्जिन के अनुमान में बड़ी कटौती कर दी। ब्रोकरेज ने इन सालों के लिए मार्केटिंग मार्जिन अनुमान लगभग 43 से 45% तक घटा दिए हैं। हालांकि रिफाइनिंग मार्जिन के अनुमान में 21 से 48% तक की बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन इन कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा मार्केटिंग बिजनेस से आ रहा है, इसलिए कुल मुनाफे पर दबाव बने रहने की पूरी संभावना है। इसी वजह से शेयर बाजार में इन कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। एक ही दिन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का शेयर अगर 10 मार्च की बात करें तो 8.7% तक गिर गया। भारत पेट्रोलियम लगभग 8% और इंडियन ऑयल करीब 7% तक टूट गया।
कुल मिलाकर अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं होगी और आने वाले समय में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफे पर बड़ा प्रेशर, बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और इसीलिए यूबीएस जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज इस समय काफी ज्यादा कॉशियस नजर आ रहे हैं इन सभी स्टॉक्स में। हालांकि ये ग्लोबल ब्रोकरेज की रिपोर्ट है, इस तरीके से और भी कई ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स आती रहेंगी, कोई मुनाफा बताएगा, कोई मुनाफा घटाएगा, लेकिन गुड रिटर्न्स की आपको सलाह यही है कि बाजार में अपनी पूंजी लगाने से पहले अपना रिस्क एनालाइज करें। बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत उतार चढ़ाव है और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।